Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, this is Meenakshi Narula. As I have been sharing with you a lot of information that will be useful for you. My dear educators, ये हमारा एक ऐसा एरिया है, टीचिंग ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें कि जितना आप सीखते जाएंगे उतना कम है, राइट? तो the more you try to dig inside, you more you delve inside, you get to know more things and you think there is something more that you should know. My dear educators, as I have shared with you various strategies, visible thinking routines, arts integration, metacognition, and number of other strategies that you can use in your classes to make your teaching learning process engaging, effective, and interesting. My dear educators, today we're going to talk about something that you should use in our classes so that we can encourage critical thinking in our classes. We can foster metacognition. Metacognition, that is thinking about thinking. We want our children to think about their procedure of thinking. Like, what is their thinking? Is there any need to change that thinking? If it is okay, do they need to foster it? They work on in a particular area, how they should do about it? I mean to say, हमारे बच्चे कैसे सोचते हैं पढ़ने के लिए, उन्होंने अपना रोड मैप कैसे बना रखा है, उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो लर्निंग मेथड्स जो वो यूज करते हैं वो कौन से हैं, क्या उनमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या वो पढ़ाई को जितना समय देते हैं क्या ये उचित है या उनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्या वो लिख के पढ़ते हैं, क्या वो याद करते हैं, क्या वो सुनाते हैं, क्या वो रेपिटेशन उस चीज का करते हैं, बार बार उसको दोहराया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है या नहीं की जाती, अगर प्रैक्टिस की जाती है वो सेम मेथड में की जाती है या उसके लिए मेथड दूसरा यूज किया जाता है, या क्या चेंज लाने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट मेटाकॉग्निशन। मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ बहुत सारी वीडियोस पहले भी शेयर की हैं, आज की एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माय डियर एजुकेटर्स, आई कीप ऑन शेयरिंग विद यू, आप अपने पेज पर इन सब वीडियोस को देख सकते हैं, राइट? सो माय डियर एजुकेटर, इफ यू वांट नो मोर अबाउट इट, लाइक कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि और डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो ऑन माय चैनल यू मस्ट सी नाउ अ ज्वाइन लिंक ऑल्सो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव मोर डिटेल्स अबाउट इट, पर्सनलाइज्ड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस यू वांट टू हैव, राइट, इंडिविजुअल अटेंशन यू वांट टू हैव, लाइक मैं अलग से आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करूं, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बिकम मेंबर्स ऑल्सो, बट ऑब्वियसली दैट इज entirely optional, that is your choice, right? So that's entirely up to you. So let us begin with today's session, today's learning that I want to share with you. आज हम डर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डर्ट, DIRT। डर्ट क्या है? डर्ट, डस्ट, गंदगी, धूल मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम। We gonna talk about this dirt. I'm just sharing my screen so that you will be able to have an idea, right? So we're gonna talk about dirt today, right? What is dirt? Dedicated improvement reflection time. We have to have in our classes dedicated improvement reflection time. We need to let our students think about their thinking process, think about what all changes are required, right, in their टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन देयर लर्निंग स्ट्रैटेजीज। सो क्या है ये डेडिकेटेड इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्शन टाइम, कैसे हम क्लास में इसको कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, एवरीथिंग इज हियर इन दिस डर्ट, डेडिकेटेड इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्शन टाइम। सो माय डियर एजुकेटर्स, as I share with you here, what is to be done is like, ये आपके सामने जैसे स्क्रीन नजर आ रहा है, यू कैन सी अ स्क्रीन हियर। आप इस स्क्रीन को या तो ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने क्लासरूम में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड आप इसका बना सकते हैं, ऐसे बनाकर आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, और मे बी अगर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है तो इसी चीज का आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके स्मार्ट बोर्ड पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। पर्टिकुलर से कॉर्नर्स बनाना चाहते हैं वहां पर लेबल करके आप वैसे भी कर सकते हैं, पर करना क्या है इसमें, जिससे भी एनी मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। पर देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एक तो सबसे पहले सेंटर में क्या है, टाइमर लगा हुआ है, राइट? तो साथ में एनोटेट करते जाते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए, राइट? सो ये हम एनोटेट करते हैं, साथ साथ में ये लगा हुआ है यहाँ पर आपका टाइमर, ठीक है? सो टाइमर में क्या करेंगे, आप क्लास में बच्चों को टाइम देंगे कि ये हमारा क्लास के एंड में आपने 10 मिनट्स बच्चों को दिए,
कि आपको इन चीजों के बारे में सोचना है, तो टाइमर, आपका टाइमर ऑन हो गया, तो दे आर थिंकिंग। सो टाइम बाउंड एक्टिविटी है। और उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या उनको ऑप्शंस दे रखी हैं, सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्लेस अ पोस्टेड नोट्स इन एज मेनी स्क्वायर्स एज पॉसिबल। टाइमर है तो बच्चे हो सकता है कोई दो के बारे में, डिटेल के बारे में सोच पाए, कोई चार ऑप्शंस के बारे में सोच पाए, कोई सबके बारे में सोच पाए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन चिल्ड्रन, लाइक बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल टैलेंट और मे बी टाइम मैनेजमेंट, इंडिविजुअल थिंकिंग। कोई ज्यादा समय लगाता है सोचने में, कोई कम समय में सोच पाता है। सो जिसके अकॉर्डिंगली, नाउ यू लुक हियर, now I am going to read the options. One topic I feel confident about is, आपने जो टॉपिक पढ़ाया है, जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसमें से बच्चे को कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें कि द चाइल्ड इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। बच्चा उस टॉपिक के बारे में लिख सकता है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। वन टॉपिक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, जैसे हम ट्रैफिक लाइट स्ट्रैटेजीज में करते हैं, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, ओके। तो उसमें और आगे भी ऑप्शंस बना सकते हैं, एम्बर है, या मे बी येलो प्लस ग्रीन है, या समथिंग एम्बर एंड ऑरेंज रेड है, तो जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ वन टॉपिक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, जो बिल्कुल बच्चे को समझ में नहीं आया है टॉपिक, लिख सकता है बच्चा। सपोज यू हैव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन, बच्चे को ऑटोट्रॉफ बहुत अच्छे से समझ में आया है, द चाइल्ड इज कंफ्यूज अबाउट पैरासाइट्स, तो मतलब कुछ भी बच्चा लिख सकता है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। वन वे आई कुड इम्प्रूव माई वर्क, मैंने जो काम किया है, मैंने जो इस चैप्टर की असाइनमेंट सबमिट की है, मे बी यहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता था। मे बी जो आपने क्लास टेस्ट मेरा लिया असाइनमेंट, मे बी आई कैन डू बेटर इन दैट, मे बी आई नीड टू वर्क बेटर, I can do better in drawing pictures, labeling, diagrams and all. I mean, what all, as per the individual child. Now, one question I would like to ask. एक मेरा एक सवाल है, एक मेरा एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप बच्चे के मन में है। तो यहाँ पर सब बच्चे क्या है, दे आर शेयरिंग वन क्वेश्चन ईच, दे आर शेयरिंग कौन कौन से टॉपिक उनको समझ में आए, कौन से नहीं आए। सो दैट विल गिव यू ऑल्सो एन आइडिया कि किस तरीके से बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है, या किन बच्चों को थोड़ा सा स्कैफोल्ड करने की जरूरत है, किन बच्चों के लिए आपको टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है क्लास में। तो उसके अकॉर्डिंगली यू विल कलेक्ट दैट डेटा। अगले और तीन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वन टिप आई वुड गिव अदर्स अबाउट द एग्जाम टेक्निक इज, बच्चे बहुत आपकी क्लास में कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा पता है जो मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो रोके नहीं रुकते। आप सवाल किसी और से पूछते हैं और पहले वो जवाब लेकर तैयार होते हैं, उनका हाथ कभी नीचे होता ही नहीं है। तभी तो हम नो हैंड रेस पॉलिसी को भी यूज करते हैं क्लासेस में। ठीक है, सो आई होप आप इसको यूज कर सकते हैं, क्लास में जरूर यूज करिए। व्हेन जब ये यूज करेंगे तो उन बच्चों को मौका मिलेगा, राइट, जो अपनी ओर से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। वन फन रिवीजन आइडिया आई नो इज, अगर किसी के पास है तो सर्टनली शेयर करें कि आपको पता है कि फन आइडिया कौन सा हो सकता है रिवीजन का। बहुत बार क्या हम निमोनिक्स बनाते हैं, तो किसी के पास कोई फनी निमोनिक्स है, किसी ने कोई और आइडिया सोच रखा है कि इस तरीके से याद करिए। बच्चे अपनी तरीके से बहुत सारी मेथोडोलॉजीज यू सी डिवाइस करते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, तो यू कैन गिव दैट ऑप्शन। नाउ वन वे आई कैन गो, आई कैन मेक श्योर आई डू बेटर इन द एग्जाम, एक चीज के बारे में पूर्ण रूप से मैं श्योर हूँ, परफेक्ट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एग्जाम में इस चीज को इस टाइप से बेटर करूंगा, ठीक है, और यहाँ करूंगी। ओके, सो अब अगली स्लाइड पर चले। ये आपने टाइम बाउंड बच्चों को दे दिया, इसमें से बच्चे ऑप्ट कर लेंगे कितनी चीजों का वो आंसर देना चाहते हैं, कोई मैंडेटरी तो नहीं है कि सबका आंसर देना है। हमने बोला है कि एज मैनी एज यू कैन। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप इसमें बहुत ध्यान दे के इसको सुन रहे हैं। प्लीज मेक श्योर आप इसको जरूर यूज करिएगा अपनी क्लासेस में। चलिए अब अगले वाली स्लाइड पर हम चलते हैं। वन वे आई कैन इम्प्रूव माई वर्क इज, तो अभी आप इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि मैं इसमें इम्प्रूव करूंगा एग्जाम में, मेरे को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो अब आपको भी सोचना है, यू ऑल्सो नीड टू थिंक एज अ टीचर कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट, बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बच्चे अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि उनको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की या चेंज करने की, अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, सो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है, बच्चों को आप एक टास्क देंगे, कंप्लीट द डबल साइडेड वर्कशीट।
कौन सी वर्कशीट है मैं आपको दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड कंप्लीट बोथ साइड्स इन विच एवर ऑर्डर यू सी फिट। आई मीन फ्रंट बैक दोनों करने हैं शीट के, फ्रंट एंड बैक है, पेपर सेव करते हैं हम, दोनों साइड को यूज करते हैं, राइट, यूज बोथ द साइड्स। और आपको जहां से कन्वीनियंट लगे वहां से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी एबिलिटीज हैं, अपने अकॉर्डिंगली वो कोई जो शीट है वो पर्टिकुलर यूज करना चाहते हैं साइज, तो वो कर सकते हैं। नाउ वंस फिनिश्ड, आप इसको अपनी एक्सरसाइज बुक में लगाइए या आप सबमिट कीजिए, बिकॉज इसमें बच्चों को अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना है, मेटाकॉग्निशन है, ये टीचर का काम नहीं बढ़ा रहा है कि टीचर के लिए ज्यादा बढ़ गया लोड करेक्शन करने का। मेटाकॉग्निटिव शीट है, आप जब आपके पास टाइम हो आप इसको देख सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये बच्चों के लिए है कि बच्चे उसको फिल करें, बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट करें, राइट, बच्चे उसको असेस करें, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, राइट। असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर नहीं चेक करता, बच्चा खुद ही चेक करता है, द टीचर ओनली मेंटोर्स, राइट। कंप्लीट एज मेनी ऑफ द एक्सटेंशन टास्क एज पॉसिबल, उसमें बहुत सारी टास्क हैं, जितनी बच्चा कर पाए उतना कर ले। अगर वो नहीं कंफर्टेबल फील कर रखा particular activity में, the child can leave also that particular task। चलिए अब आगे है डेडिकेटेड इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्शन टाइम में और क्या है, अगेन एक टाइमर है, इसमें बच्चों के लिए एक और एक्टिविटी है। क्या करेंगे, राइट शॉर्ट स्टोरी, मे बी प्ले, मे बी डायरी एंट्री, किसके बारे में लिखनी है, वाई यू वॉन्ट टू सक्सीड, क्यों सक्सीड करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पीनेस है, किसी और को खुश करना है, अपनी खुशी है, राइट, या दूसरों की खुशी के लिए, या कुछ लर्न करना है, जैसे लर्निंग के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है ना, लर्न टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव, सो बहुत अलग अलग जो है उसके ऑब्जेक्टिव टारगेट्स हैं, तो बच्चों के कोई भी हो सकते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों सक्सीड करना चाहते हैं आप, सबका अलग अलग होगा। हाउ यू विल मीट योर टारगेट ग्रेड, आप सक्सीड करना चाहते हैं, आप क्लास में एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कि आप ए ग्रेड लाना चाहते हैं, या आपका है कि मैं A2 से ऊपर जाऊं, A2 से नीचे नहीं जाऊं, कितना मैं कर सकता हूं अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए रोड मैप भी तो बनाएंगे कि वो अचीव आपने करना है, टारगेट सेट करके रखा है कि क्यों करना है, तो उस तक पहुंचने का आपका टारगेट क्या है, कैसे करोगे, आपका रोड मैप क्या है, हाउ विल यू डू दैट, आपने स्टडी रूटीन में क्या चेंजेस लाओगे, क्या आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, आपको अपने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए इंडिविजुअल सपोर्ट चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपका प्लान, तो बच्चा उसमें लिखेगा। एंड डिफरेंट रिवीजन टेक्निक्स दैट वर्क, उसको अचीव करने के लिए आपको कौन सी अलग अलग रिवीजन की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो यूज करनी पड़ेंगी, कौन सी रिवीजन स्ट्रैटेजीज उसके लिए वर्क करेंगी। एक ही स्ट्रैटेजी तो हर बार काम नहीं करती, अगर हम सोचे कि क्रैम ही कर रहे हैं बार बार, एवरी टाइम वी आर क्रैमिंग, या हर बार निमोनिक्स तो वर्क नहीं कर रहे, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, कहीं पर कुछ याद भी रखना पड़ता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। कई चीजों को हम पिक्चर्स के थ्रू याद रखते हैं, कई चीजों को हम सीक्वेंस में बनाकर स्टोरी की फॉर्म में याद रखते हैं, कईयों के लिए हम डिफरेंट राइम्स अपनी बना लेते हैं, म्यूजिकल फॉर्म में उसको करते हैं, किस तरीके से हम उसको कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट चीजों को, जैसे हम उनको याद रखते हैं। सो यू हैव टू ask your children about the different techniques that they will be using as per them, that will work for that particular individual। हर बच्चे के लिए सेम स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, राइट। कई कई लिख लिख के याद करते हैं, कोई बोलते हैं, कोई बोलते बोलते चलते हैं, पार्क के बीच चक्कर ही लगा लेते हैं पढ़ते पढ़ते कि हमें चलकर ही याद होता है, कुछ बच्चे साथ में म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, म्यूजिक ऑन करके पढ़ते हैं। सो दैट इज कि हर एक का अपना स्ट्रैटेजी, हर एक का अपना स्टाइल है, अपना ही आजमाया हुआ तरीका है, राइट। तो आपका कौन सा तरीका है जो आपने आजमाया है या जिसमें चेंज लाने की जरूरत है, योर चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकम, इस रोड मैप के ऊपर चलकर इन रिवीजन स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आप उनको ओवरकम कैसे करोगे। कौन से चैलेंजेस है, मे बी टाइम कंस्ट्रेंट है, मे बी घर की आपको लगता है कि कुछ कईयों बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आजकल मैंने सुनने को मिलता है कि हमारे पास घर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स ने ये बोला है, बच्चे एक पर्टिकुलर एज में आकर पेरेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं, टाइम इतना अगर नहीं दे पाते, या अगर उनको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, या उनको एक पर्टिकुलर है कि एक सब्जेक्ट को, हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर लिटरली फोकस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चे को चैलेंजिंग लग रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स कभी याद नहीं रहते, तो मुझे ये जो चीजें
याद करनी पड़ती हैं, वो मुझे भूल जाती हैं। अगर मैं बोलूँ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या हैं, उसकी वर्ब्स क्या हैं, ये मुझे याद है। पर बेंजामिन ब्लूम ने कब ये थ्योरी दी, कैसे दिया, वो ईयर मुझे नहीं याद रहता। मुझे सब मिक्स हो जाता है, ईयर नहीं मुझे याद रहते कभी, ना मैं कोशिश करती हूँ याद रखने की। तो ये क्या है, एक मेरा चैलेंज। तो इसको मैं ओवरकम कैसे करूँगी? मुझे हो सकता है लिख के अपना जो डिस्प्ले बोर्ड है मेरा बैक पर, मेरे को उस पर लगाना पड़े, मेरे को डायरी मेंटेन करना पड़े, मेरे को अपने रिमाइंडर लगाना पड़े, मतलब व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आई विल बी यूजिंग, तो वो मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी मेरे लिए है। हर एक का चैलेंज डिफरेंट है, तो हर एक की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी। नाउ हाउ यू विल सेलिब्रेट आफ्टर एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करके जब हम करते हैं तो वी नीड टू सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन करना चाहिए, हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन आता है। तो आप एग्जाम्स के बाद कैसे सेलिब्रेट करोगे? या बोलोगे कि शुक्र है कि एग्जाम खत्म हुए, मे बी यू विल गो फॉर मे बी विजिटिंग सम प्लेस, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहते हो, फैमिली के साथ जाना चाहते हो, मूवी के लिए जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि बच्चा क्या सोच रहा है। तो हर तरीके से बच्चे को सोचने की जो है वो आप इस तरीके से दीजिए कि अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन कि बच्चा सोचकर आपके साथ वो शेयर करे। किसके साथ वो शेयर करेगा बच्चा कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगा, राइट? तो आप ये बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं। अगेन यहाँ टाइमर इसलिए लगाया है कि आप क्लास में अपना टाइमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपनी घड़ी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन अगर अलाउड है वो यूज़ कर सकते हैं, टाइमर स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे एक ऐसे टूल्स भी आते हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करे हैं इन मेकिंग लर्निंग जॉयफुल में कौन-कौन से क्लासरूम में आप स्क्रीन पर टाइमर लगा सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन वॉच एंड रिविजिट दोज़ वीडियोज़ और मे बी आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द अपकमिंग वीडियोज़ आल्सो। आपको पहले वैसे भी पता होगा कौन-कौन से हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, यू आर अ जर्नलिस्ट एंड इट्स रिजल्ट डे टुडे। आज रिजल्ट आ रहा है आपका, आपने जो इतनी मेहनत करी, रोड मैप बनाया, आपने अपने चैलेंजेस के बारे में लिखा, स्ट्रेटजीज के बारे में लिखा। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन रियली वेल। नाउ राइट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट हाउ यू ओवरकेम ऑल योर ऑड्स टू एक्सीड योर टारगेट्स। आपने जो टारगेट बनाया, आपको चैलेंजेस भी पता थे, आपने उनको कैसे ओवरकम किया, उसके बारे में लिखिए। अब जब ये बच्चा लिख रहा है, ठीक है, आप बच्चे को इमेजिन करने के लिए बोल रहे हो। बच्चे ने चैलेंजेस भी वो इमेजिन किए। बच्चे को ये भी पता है कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मुझे ये ऐसे मैंने इसको ओवरकम करूँगा या करूँगी तो मैं इस लेवल पर पहुँचूँगा। तो बच्चे क्या सोच रहे हैं अपनी ही सोच के बारे में, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को क्लास में यूज़ करेंगे। सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ा देना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। वी नीड टू डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सी नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ओनली इन हिंदी। दिस इज बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी टीचर टू अंडरस्टैंड। हर टीचर को समझ में आना चाहिए, सिंपल आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। यहाँ पर वट एवर आई एम स्पीकिंग द कैप्शंस दे आर देयर इन इंग्लिश, यू कैन सी दैट। सो दोज who are finding it difficult to understand हिंदी लैंग्वेज, बहुत सारे कई बार लिखते हैं मुझे मैसेजेस में कि मैम मुझे आपकी हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आई, पर्टिकुलर इसमें आई एम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। So now the you can see the transcript that is in English, you can read that. Okay, so आपको दोनों भाषाओं में मैंने इजी करके समझा दिया है, सामने इमेज भी है, तो you can use it. Make sure you use the same in your classes, my lovely educators. This is the end of this video, but this is not the end of our exploration. We'll keep on exploring number of strategies that we can use in our classes to make teaching learning really effective, interesting for our students. And in the next video I shall discuss with you the डबल साइड शीट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बच्चों को आप फिल करने के लिए दे सकते हैं ऐसी शीट भी, और ऐसे वर्बली भी बच्चों के साथ ये मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी क्लास में करा सकते हैं। फॉर दैट क्या करना है, छोटा सा एक सिंपल सा स्टेप है। क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like, subscribe, share the videos in your community, and don't forget to share your valuable comments in the comment section below. Thank you, have a nice day. If you want to join mentoring the mentors, you can click on the join button and you can join as well. There are two plans, any plan you can opt for as per your choice, and soon we will be having different sessions and we will be sharing with the certificates also what all, who all members they'll be joining us, they'll be getting certificates also for all these professional development sessions. Thank you, have a nice day, stay connected at mentoring the mentors.